केंद्रिका न्यूक्लियोलस। प्रत्येक केंद्रक में एक या एक से अधिक केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका विभाजन की कुछ विशेष अवस्था में केंद्रिका लुप्त हो जाती है, किंतु बाद में पुनः प्रकट हो जाती है। केंद्रिका के भीतर रिबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए तथा कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। केंद्रिका सूत्रण माइटोसिस या सूत्री विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य, यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो स्थान विशेष पर विशेष नामों द्वारा जाना जाता है, जैसे द्रव्यकला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा केंद्रक के मध्यवर्ती स्थान में पाए जाने वाले जीवद्रव्य को कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म और केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भीतर पाए जाने वाले जीवद्रव्य को केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका का यह भाग अत्यंत चैतन्य और कोशिका की सभी जैवीय प्रक्रियाओं बायोटिक प्रोसेस का केंद्रक होता है। इसे इसलिए सजीव लिविंग कहा जाता है। जीव वैज्ञानिक इसे जीवन का भौतिक आधार, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ के नाम से कहते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ नाम से संबोधित करते हैं। आधुनिक जीव वैज्ञानिकों ने जीव द्रव्य का रासायनिक विश्लेषण करके ये तो पता लगा लिया है कि उसका निर्माण किन किन घटकों द्वारा हुआ है, किंतु आज तक किसी भी वैज्ञानिक को उसमें यानी जीव द्रव्य में प्राण का संचार करने में सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसा है ये प्रकृति का रहस्यमय पदार्थ जिसका नाम है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा अनेक कार्बनिक ऑर्गेनिक तथा अकार्बनिक इनऑर्गेनिक पदार्थों द्वारा होता है। इसमें जल की मात्रा लगभग 80%, प्रोटीन 15%, वसाएं यानी फैट्स 3% एंड कार्बोहाइड्रेट्स 1% एंड अकार्बनिक लवण की 1% होती है। जीव द्रव्यों के कई प्रकार होते हैं, जैसे कोलाइट, ग्रेनुलर, तंतुमय, फाइब्रिलियर, जालीदार, रेटिकुलर, कुपी का कलर, अल्वियोलर आदि। गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एपेरेटस, गोल्गी सम्मिश्र या गोल्गी यंत्र। इस अंग का यह नाम इसके खोजकर्ता कैमिली गोल्गी के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने 1898 में सबसे पहले इसकी खोज की। ये अंग साधारणतः केंद्र के नज़दीक अकेले या समूह में पाया जाता है। इसकी रचना 3 तत्वों एलिमेंट्स या घटकों कंपोनेंट्स द्वारा हुई है। सपाट कोश, फ्लैटेंड सैक्स, बड़ी बड़ी रिक्तियाँ, लार्ज वैक्यूल्स तथा आशय वेसिकल्स एक प्रकार के जाल नेटवर्क जैसा दिखलाई देता है। इनका मुख्य काम कोशिका स्रवण, सेलुलर सेक्रेशन और प्रोटीन, फैट्स तथा कातिपिक किण्वों एंजाइम्स का भंडारण करना या स्टोरेज करना है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कणाव सूत्र कहते हैं, ये कणिकाओं, ग्रेन्यूल्स या शलाकाओं, रोड्स की आकृतियों वाले होते हैं। ये अंगक ऑर्गेनल्स कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में स्थित होते हैं। इनकी संख्या विभिन्न जंतुओं में 5 लाख तक हो सकती है। इनका आकार 1/2 माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन के बीच होता है। विरल उदाहरणों रेयर केसेस में इनकी लंबाई 40 माइक्रोन तक हो सकती है। इनके अनेक काम बतलाए गए हैं जो इनकी आकृति पर निर्भर करते हैं। हालांकि इनका मुख्य काम कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रिस्पायरेशन बतलाया जाता है। इन्हें कोशिका का पावर प्लांट या पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनसे आवश्यक ऊर्जा एनर्जी की आपूर्ति होती रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दर्वी जालिका। ये जालिका कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में आशियों, वेसिकल्स और नलिकाओं ट्यूबुलस के रूप में फैली रहती है। इसकी स्थिति सामान्यतः केंद्रकीय झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा द्रव्यकला प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच होती है, किंतु ये अक्सर संपूर्ण कोशिका में फैली रहती है। ये जालिका 2 प्रकार की होती है, चिकनी सतह वाली स्मूथ सरफेस्ड और खुरदरी सतह वाली रफ सरफेस्ड। इसकी सतह खुरदरी इसलिए होती है कि इस पर राइबोसोम्स के कण बिखरे होते हैं। इसके अनेक काम बतलाए गए हैं, जैसे यांत्रिक आधारण, मैकेनिकल सपोर्ट, द्रव्यों का प्रत्यावर्तन, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, अंतःकोशिकीय अभिगमन, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, प्रोटॉन संश्लेषण, प्रोटॉन सिंथेसिस आदि। गुणसूत्र या पितृसूत्र या क्रोमोसोम्स। ये शब्द क्रोम तथा सोमा
शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है रंगीन पिंड, कलर बॉडीज। गुणसूत्र केंद्रकों के भीतर जोड़ों पेयर्स में पाए जाते हैं और कोशिका विभाजन के साथ केंद्रक सहित बढ़ जाया करता है। इनमें स्थित जीवों की पूर्वजों के पैतृक गुणों का वाहक या ट्रांसपोर्टर कहा जाता है। इनकी संख्या जीवों में निश्चित होती है जो 1-2 जोड़ों से लेकर कई सौ जोड़ों तक हो सकती है। इनका आकार 1 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक लंबा होता है। इनकी आकृति साधारणतः अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस जैसी होती है। इनमें प्रोटीन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पितृसूत्रों के कुछ विशेष प्रकार भी पाए जाते हैं जिन्हें लैम्बरस क्रोमोसोम्स और पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की संज्ञा दी गई है। इन्हें WXYZ आदि नामों से भी संबोधित किया था। जीनों को पैतृक गुणों का वाहक कैरियर्स ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर्स माना जाता है। क्रोमोसोम्स या पितृसूत्रों का निर्माण हिस्टोन प्रोटीन तथा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA तथा राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA से मिलकर हुआ है। जीन का निर्माण इन्हीं में से एक DNA द्वारा होता है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जब नए जीव के जीवन का सूत्रपात होता है तो यही जीन में पैतृक पेरेंट्स यूं फिजिकल गुणों के साथ माता पिता से निकलकर ऑफस्प्रिंग यानी संतानों में चले जाते हैं। यह आदान प्रदान माता के डिम ओवम तथा पिता के शुक्राणु स्पर्म्स में स्थित जीनों के द्वारा संपन्न होता है। सन 1970 के जून महीने में अमेरिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक श्री हरगोविंद खुराना जो कृत्रिम जीन आर्टिफिशियल जीन उत्पन्न करने में अभूतपूर्व सफलता मिली थी, इन्हें सन 1978 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। राइबोसोम्स या सेंट्रोसोम्स सूक्ष्म गुलिकाओं के रूप में प्राप्त इन संरचनाओं को केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। इनकी रचना 50% प्रोटीन तथा 50% RNA द्वारा होती है। ये विशेष कर अंतःपरद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। इनमें प्रोटीनों का संश्लेषण होता है। सेंट्रोसोम्स ये केंद्रक के नज़दीक पाए जाते हैं। इनके एक विशेष भाग को सेंट्रोस्फीयर कहते हैं जिसके भीतर सेंट्रियोल का एक जोड़ा पाया जाता है। कोशिका विभाजन के समय ये विभाजक कोशिका के ध्रुव पोल का निर्धारण और कुछ कोशिकाओं में कशाभिका फ्लैजिला जैसी संरचनाओं को उत्पन्न करती। लवक प्लेस्टिड्स लवक अधिकतर पौधों में ही पाए जाते हैं। ये एक प्रकार के रंजक कण पिगमेंट ग्रेन्यूल्स है जो जीवधर्म प्रोटोप्लाज्म में यत्र तत्र बिखरे रहते हैं, यानी इधर उधर बिखरे रहते हैं। क्लोरोफिल धारक वर्ण के लवक का हरित लवक क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इसी के कारण वृक्षों में हरापन दिखलाई देता है। क्लोरोफिल के ही कारण पेड़ पौधों प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से गुजरता है और अपना भोजन का निर्माण करता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार लवक कोशिका द्रव्यीय वंशानुगति साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के रूप में कोशिका विभाजन के समय संतति कोशिकाओं में ऑफस्प्रिंग सेल्स में सीधे सीधे स्थानांतरित हो सकते हैं। बाय MD नासिर हुसैन, AICC 10 पत्र।